जितनी बड़ी ये दुनिया है उतना ही बड़ा और गहरा इसका इतिहास भी है। भारत में मस्जिदों को एक अलग महत्व है। भारत में मस्जिद बनाने की शुरुआत मुगलों के आगमन के बाद हुई थी। हालांकि कुछ मस्जिदों के निर्माण के प्रमाण इससे पहले के भी है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की सबसे पहली मस्जिद, इस मस्जिद का इतिहास हजारों साल पुराना है। इन्हीं में से एक है सबसे पुरानी मस्जिद, बारवाड़ा मस्जिद। आखिर क्या खास है इस मस्जिद में और इसे कब बनाया गया? ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम आपको बताते हैं भारत की सबसे पहली और पुरानी मस्जिद के बारे में। गुजरात के भावनगर जिले का घोघा गांव, ये गांव घोघा बंदर के नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ पर सालों पहले बड़ी मात्रा में जहाज आते जाते रहते थे। घोघा बंदर एक ऐसा बंदर था जिसका 84 देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। एक मान्यता के हिसाब से इस्लाम के शुरुआती दौर में अरबी लोग दूसरे बंदरों से व्यापार के लिए घोघा बंदर आते थे और वो वहां रुकते थे। इसलिए उन्होंने नमाज अदा करने के लिए एक छोटी सी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की रुख तरफ के किबले वाली बनाई थी। वही मस्जिद आज भी गुजरात के भावनगर जिले के घोघा गांव में मौजूद है। इस मस्जिद का किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का नियम ईस्वी सन 610 से 623 तक का इस्लामी इतिहास में उल्लेख किया गया है। इस्लाम के अनुयायी जिस दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और जिस दिशा में अपना सजदा यानी कि सिर झुकाते हैं उसे किबला कहते हैं। मस्जिद के बराबर बीच में किबला को दिखाने के लिए मिहराब होता है। जिस मिहराब के सामने यानी काबा, मक्का, सऊदी अरेबिया की तरफ मुंह करके दुनिया के सभी मुसलमान अपनी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इस्लाम के शुरुआती दौर में यानी कि ईस्वी सन 610 से 623 तक के 13 साल तक मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अनुयायी बैतुल मुक़द्दस यानी कि जेरूसलम, इजराइल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। अल्लाह के आदेश से 11 फरवरी ईस्वी सन 624 के बाद मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू किया। शुरुआत के 13 साल यानी कि 610 से 623 तक दुनिया के तमाम मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। घोघा की ये बारवाड़ा मस्जिद भारत के इतिहास में सबसे पहली और पुरानी मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण शायद ईस्वी सन 610 से 623 के बीच हुआ होगा। ये मस्जिद इतना छोटा है कि एक समय पर लगभग 25 आदमी ही नमाज पढ़ सकते हैं। और एक मुख्य दरवाजा है। इस दरवाजे के एक तरफ पुराने शिलालेख रखे गए हैं। और दूसरी तरफ 2 मजार आई हुई है। ये मस्जिद पत्थर के 12 खंबे पर टिकी हुई है और इसी 12 खंबे पर एक छत बनी हुई है। मस्जिद में आया हुआ किबला यानी कि मिहराब के ठीक ऊपर एक गुंबद है।
मस्जिद के बाहर मिहराब के दोनों ओर खूबसूरत नक्काशी है। मस्जिद के अंदर मिहराब के ठीक ऊपर अरबी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो परम कृपालु और दयावान है। उसके साथ ही अरबी भाषा में ये भी लिखा हुआ है कि यह मस्जिद अल्लाह की है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और किबला के ऊपर कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के लिए जो मस्जिद बनाते हैं उसके लिए अल्लाह जन्नत में घर बनाते हैं। घूघा के बारवाड़ा इलाके में आई हुई यह मस्जिद सालों तक खंडर हालत में थी। मस्जिद के कुछ हिस्से जगह जगह से टूट जाने की वजह से 3 साल पहले ही इस मस्जिद का मुस्लिम लोगों ने नवीनीकरण का काम किया है। मस्जिद के बाहर एक दीवार भी बनाई है। मस्जिद के बाहर सालों पहले का एक छोटा सा कुआं भी आया हुआ है और इस कुएं के बाजू में एक वजू खाना भी बनाया गया है। और मस्जिद के पीछे मिहराब की दोनों तरफ खूबसूरत नक्काशी का जो हिस्सा था वो पहले जैसा था वैसा ही मूल स्थिति में रखा गया है। पर मस्जिद के ऊपर जो खुला भाग था वहां पर छत बनाई गई है ताकि बारिश की वजह से मस्जिद में पानी ना गिर सके। ऐसा माना जाता है कि ये मस्जिद पूरे भारत की सबसे पहली मस्जिद है, जिसको 1400 साल जितना समय हो चुका है। दूर दूर से आज भी लोग ये पुरानी मस्जिद को देखने आते जाते रहते हैं।